जय हिंद दोस्तों। आइए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। दोस्तों, यदि आपको इसमें पढ़ाया गया और सभी चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिस पर आप PDF फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर आप सारा मैटर देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग आज अन्य मोशन के अलावा आपको वीडियो उसमें डाला गया है और डिस्क्रिप्शन लिंक में हमने लिंक भी दे दिया है, उसमें आप देख सकते हैं। इसके अलावा आज हम आपको लेकर चलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में प्रक्षेप गति जिसको बोलते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रक्षेप गति, इसमें बैट्समैन यदि बॉल को, गेंद को मारता है या भाला फेंकते हैं या तीर चलाते हैं तो ये सब जो भी मैटर होता है उस सब में प्रक्षेप गति लागू होता है। तो आइए प्रक्षेप गति क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल यहाँ पर अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों प्रोजेक्टाइल मोशन आप जैसा कि देख रहे हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम फिगर बनाना चाहते हैं। जैसे ये पृथ्वी का सतह है, ठीक है, पृथ्वी की सतह से किसी वस्तु को हम क्षैतिज दिशा में फेंकते हैं और वह परवलय गति करते हुए, कहने का मतलब कि इस तरह से गति करते हुए जाकर पृथ्वी पर गिरती है, तो वस्तु के इसी प्रकार की गति को हम लोग प्रक्षेप गति का नाम देते हैं। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी इस तरह से इसको यदि दर्शाया जाए तो ये आपका थीटा डिग्री के कोण से हम किसी वस्तु को फेंकते हैं तो यह परवलय गति करते हुए, पैराबोलिक मोशन करते हुए यह जाकर के पृथ्वी पर गिरती है। ठीक है, तो इस प्रकार की गति को ही हम लोग प्रक्षेप गति कहते हैं। जैसे बैट्समैन, आजकल T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, तो जैसे बैट्समैन जो है छक्का मारता है या चौका मारता है तो गेंद क्या होता है, पहले सीधा ऊपर की ओर जाता है तब जाकर के नीचे गिरता है। ठीक है, या हम लोग तीर चलाते हैं या भाला फेंकते हैं। ठीक है, तो ये सब में जितना भी है भाला में भाला की गति, यदि क्रिकेटर मैच खेलता है उसमें गेंद को हिट करता है तो उसमें गेंद की गति, तीर चलाते हैं तो तीर की गति, ये सभी जो गति आप देखते हैं वो सभी प्रोजेक्टाइल मोशन के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जब हम किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर क्षैतिज दिशा में फेंकते हैं तो वह परवलय गति करते हुए जाकर पृथ्वी पर गिर जाती है। तो वस्तु के इस प्रकार की गति को ही हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रक्षेप गति का नाम देते हैं। और इसमें वस्तु को थीटा डिग्री के कोण पर फेंका जाता है। ठीक है, और यह जाकर पृथ्वी पर गिरती है। तो कहने का मतलब है कि इसमें दोस्तों दो घटक होता है। एक ये जो आप देख रहे हैं, ये आपका जो क्षैतिज घटक, जैसे हम यहाँ पर आपको बनाना चाहेंगे, इसमें आपको दो घटक देखने को मिलता है। ये जो पृथ्वी का जो सतह होता है यह क्षैतिज घटक का काम करता है, क्षैतिज घटक। और ये जो होता है दोस्तों, जो ऊपर की ओर दर्शाया गया है, ये होता है आपको ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक। तो इसमें कहने का मतलब कि दो प्रकार के घटक होते हैं, एक क्षैतिज घटक होता है और एक वर्टिकल घटक होता है। ठीक है, क्षैतिज घटक को हम लोग U cos थीटा कहते हैं और जो ऊर्ध्वाधर घटक होता है इसको बोलते हैं U sin थीटा। ठीक है दोस्तों, अच्छा से समझिएगा, आज के बाद आपको प्रोजेक्टाइल मोशन से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, जो कि आजकल हर एक कम्पिटेटिव एग्जाम में न्यूमेरिकल के साथ साथ प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, कम्पिटेटिव लेवल के बारे में, और इसमें हम देखेंगे कि क्या और कैसे न्यूमेरिकल भी बनाए जाते हैं। तो इसमें दोस्तों जैसा कि हमने बताया कि प्रक्षेप गति में वस्तु जब इस प्रकार की गति करती है प्रक्षेप गति, तो उसमें दो घटक होते हैं। एक जो पृथ्वी का तल होता है क्षैतिज घटक का काम करता है जिसको U cos थीटा कहते हैं, और एक ऊर्ध्वाधर घटक होता है जिसको हम लोग U sin थीटा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसमें कहने का मतलब है दोस्तों कि वस्तु जब गति कर रही है, प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है इस प्रकार से, तो इसमें थीटा डिग्री के कोण पर हम वस्तु को फेंकते हैं और प्रारंभिक वेग U से फेंकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमको तीन चीज़ें मिलती है, प्राप्त होती हैं। पहला कि इसमें ऊंचाई, इसमें ऊंचाई के बारे में हम लोग समझेंगे जिसको हाइट कहते हैं। इसके बाद दूसरा इसमें परास के बारे में समझेंगे जिसको रेंज कहते हैं। और तीसरा दोस्तों समझेंगे उड्डयन काल, उड्डयन काल जिसको हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट,
टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है दोस्तों, ये 3 चीज़ों के बारे में समझेंगे। अब उड़्यन काल को यदि डिफाइन किया जाए तो इसको 2 भागों में हम लोग कर सकते हैं। एक होता है चढ़ान काल, असेंडिंग, और एक होता है उतरान काल। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम इन सभी के बारे में पढ़ते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी से थीटा डिग्री के कोण पर यू वेग से फेंकेंगे तो वह परवलय गति करते हुए जाकर पृथ्वी पर गिरेगी। तो वस्तु के इसी गति को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रक्षेप गति कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर समझना है, अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है कि प्रक्षेप गति में प्रक्षेप का जो पथ होता है दोस्तों, ठीक है, प्रक्षेप का पथ कैसा होता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये परवलयाकार होता है, परवलयाकार। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पाराबोलिक। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा। प्रक्षेप गति तो आप समझ लिया। इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो इसमें आपको थ्योरी से 2-3 क्वेश्चन ही आते हैं। पहला क्वेश्चन कि प्रक्षेप गति में प्रक्षेप का पथ कैसा होता है, तो ये परवलयाकार होता है, पाराबोलिक, जैसा कि आप देख रहे हैं ये पाराबोलिक हो गया। ठीक है, या इसको अर्धवृत्ताकार भी कह सकते हैं, या वृत्त का चाप भी कह सकते हैं। ठीक है, तो परवलयाकार हो सकता है, या इसे अर्धवृत्ताकार कह सकते हैं, अर्धवृत्ताकार, या इसे वृत्त का चाप भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये पथ के बारे में हो गया कि ये जो मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन जो वस्तु गति करती है, ठीक है, तो उसमें उसका पथ कैसा होता है, रास्ता कैसा होता है, तो ये परवलयाकार होता है, पाराबोलिक होता है। लेकिन अब समझना है कि ऊंचाई, ठीक है, तो जब वस्तु को हम फेंकते हैं या बैट्समैन जब छक्का मारता है तो पहले गेंद ऊपर की ओर उठता है ना, तो इसमें ऊंचाई तो भिन्न भिन्न जगहों पर आप देख रहे हैं कि भिन्न भिन्न आपका है। ठीक है, लेकिन इसका जो मैक्सिमम ऊंचाई होगा कहीं एक ही जगह पर होगा। ठीक है, इसके बाद आप देख रहे हैं कि ऊंचाई भिन्न भिन्न जगहों पर घट रही है, बढ़ रही है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें मैक्सिमम ऊंचाई आप देख रहे हैं कि इसी का जो एरो का चिन्ह हम दर्शा रहे हैं, यहाँ पर ही ऊंचाई क्या है दोस्तों? मैक्सिमम है। यहाँ पर एच मैक्सिमम, यदि जितना भी ऊंचाई आप देख रहे हैं पैराबोलिक मोशन में, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन, यहाँ से वस्तु यहाँ गति कर रही है, यहाँ से आप फेंके और जाकर यहाँ पर गिरी, तो इसमें भिन्न भिन्न ऊंचाइयाँ हैं। ठीक है, लेकिन इसमें असली ऊंचाई कौन है, जो मैक्सिमम ऊंचाई है, ये दोस्तों यहाँ पर है, जैसा कि आप देख रहे हैं फिगर में। ठीक है, तो यहाँ पर मैक्सिमम ऊंचाई है। तो कहने का मतलब इसमें ऊंचाई जब भी आपके बारे में पूछा जाएगा तो जो मैक्सिमम ऊंचाई होगा उसी के बारे में पूछा जाएगा। बाकी ऊंचाई तो कई जगहों पर मिलेगी आपको, लेकिन ये सब ऊंचाई जो है घटती बढ़ती है। लेकिन आपको जब भी ऊंचाई के बारे में प्रोजेक्टाइल मोशन पर बात की जाएगी तो आपको समझ लेना है कि एच मैक्सिमम के बारे में ही बात हो रही है, जो कि कहीं एक ही जगह पर हो सकती है और वो ठीक बीच में होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से थोड़ा सा समझना आपको है कि जब वस्तु गति करती है और यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम ऊंचाई तक जाती है, ठीक है, मैक्सिमम ऊंचाई तक जब जाएगी यहाँ से यहाँ तक, तो इसी को बोलते हैं चढ़ान काल, जैसा कि आप देख रहे हैं असेंडिंग। ठीक है, असेंडिंग टाइम, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक चढ़ने में इसको क्या लगता है, ये मतलब वेग से इसका वेग घटता जाता है और यहाँ पर जा कर के इसका वेग 0 हो जाता है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ से मैक्सिमम ऊंचाई पर जब चढ़ गया तब यहाँ से वो क्या करेगा, इसका वेग अब बढ़ता जाएगा धीरे धीरे, तो यहाँ पर इसका वेग बढ़ता जाएगा और तब जाके पृथ्वी पर यहाँ पर गिरेगा तो इसका वेग सबसे अधिकतम होगा दोस्तों। ठीक है, तो कहने का मतलब है दोस्तों कि चढ़ान काल और उतरान काल, तो यहाँ से यहाँ तक को हम लोग चढ़ान काल बोलते हैं, यानी मैक्सिमम ऊंचाई तक जब कोई वस्तु जाता है तो इसको चढ़ान काल बोलते हैं। लेकिन यहाँ से जब उतरने लगता है, नीचे गिरने लगता है मैक्सिमम ऊंचाई के बाद, तो इसी को उतरान काल कहते हैं। यदि हम इसको T1 मान लें चढ़ान काल को, और उतरान काल को हम लोग T2 मान लें, ठीक है, तो यह T1 और T2 यानी T1 प्लस T2 ये दोनों जो समय हो जाएगा इसी को उड़्यन काल कहेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको क्या बोलेंगे, उड़्यन काल। तो उड़्यन काल में यहाँ से उड़्यन काल क्या होगा कि वस्तु को जहाँ से हम फेंकेंगे जिस पॉइंट से, और पृथ्वी पर जा कर के जहाँ गिरेगा, ठीक है,
उसको जितना समय लगेगा, टाइम लगेगा उसको गिरने में, उसी को उड्डयन काल कहते हैं। तो उड्डयन काल में आपको चढ़ान काल का जो समय है और उतरान काल का समय है, ठीक है, ये दोनों समय दोस्तों क्या होता है, बराबर होता है। यानी जितना चढ़ान काल में चढ़ने में उसको समय लगेगा एच मैक्सिमम पर जाने में, उतना ही उसको नीचे उतरने में भी समय लगेगा। इसीलिए T1 और T2 बराबर होता है और दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं तो इसी का नाम दिया जाता है उड्डयन काल। उड्डयन काल का मतलब कि फ्लाइट ऑफ टाइम या टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं इसको। उड्डयन काल का मतलब कि वस्तु को जब हम फेंकते हैं पृथ्वी से ऊपर की ओर क्षैतिज दिशा में, तो जाकर पृथ्वी पर गिरता है, तो इसी टोटल समय जो लगता है इसी को हम लोग उड्डयन काल कहते हैं, ठीक है। और ऊंचाई, जैसा कि आप जान गए कि ऊंचाई तो भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न होगी, लेकिन जब भी ऊंचाई के बारे में बात की जाएगी तो आप समझ जाइएगा कि एच मैक्सिमम के बारे में बात हो रही है, क्योंकि यहाँ की ऊंचाई नहीं आपको निकालने के लिए दिया जाएगा, यहाँ की ऊंचाई नहीं निकालने के लिए दिया जाएगा, क्योंकि ऊंचाइयाँ तो इसमें सभी जगहों पर है, लेकिन असली जो ऊंचाई होगा, मैक्सिमम ऊंचाई, वो एक ही जगह पर होगा बीच में। इसीलिए एच मैक्सिमम को मतलब इसी को बारे में समझना होता है, इसी को निकालना होता है। तो ऊंचाई के बारे में हमको पूरा उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब परास क्या होता है दोस्तों, ठीक है। परास रेंज, जहाँ से हम किसी वस्तु को फेंकते हैं, ठीक है, और जहाँ जाकर गिरती है, ये टोटल जो आप दूरी देख रहे हैं इसी को हम लोग रेंज कहते हैं, ठीक है। जैसे बैट्समैन छक्का मार दिया तो दिखाता है ना टीवी पर 72 मीटर, 80 मीटर, 90 मीटर, कितना लॉन्ग सिक्स है, यानी जो बैट्समैन छक्का मारा तो उसका रेंज कितना हुआ, कितना दूर जाकर के गेंद गिरा, उसी को रेंज कहते हैं। और गेंद को वहाँ तक गिरने में जितना समय लगेगा उसी को उड्डयन काल कहते हैं। तो गेंद को गिरने में समय लगेगा तो पहले गेंद ऊपर चढ़ा होगा, तब न जाके नीचे गिरा होगा, ठीक है। तो टोटल समय मिला करके उड्डयन काल कहते हैं। आज जब एक गेंद जो है मैक्सिमम ऊंचाई पर गया, ठीक है, तो वहाँ पर उसको चढ़ान काल बोलेंगे। जब फिर वहाँ से लौटेगा पृथ्वी पर, ठीक है, तो उसको उतरान काल बोलेंगे। तो उड्डयन काल में दोनों न समय ऐड हो गया, चढ़ान काल और उतरान काल, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं उड्डयन काल। और परास के बारे में आप समझ गए कि जहाँ से हम वस्तु को फेंकते हैं और जहाँ जाकर वस्तु गिरती है प्रक्षेप गति में, उसी के बीच की दूरी को रेंज बोलते हैं। रेंज कहने का मतलब परास, ठीक है दोस्तों। तो ये तीनों के बारे में आप समझ गए होंगे कि क्या होता है। अब थोड़ा सा यहाँ पर समझना है दोस्तों कि ये जो हमने बताया कि इसमें दो घटक होते हैं, ठीक है, दो घटक होते हैं, एक क्षैतिज घटक और एक ऊर्ध्वाधर घटक, ठीक है। एक होता है क्षैतिज घटक जिसको हम लोग बोलते थे u cos थीटा। ये जो आपका जो घटक है यहाँ से यहाँ तक जो रेंज है यही क्षैतिज घटक होता है। और क्षैतिज घटक का मान सभी जगहों पर क्या होता है, एक समान होता है। ध्यान दीजिएगा, क्षैतिज घटक का मान पूरे प्रक्षेप गति में एक समान होता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन दूसरा होता है दोस्तों ऊर्ध्वाधर घटक। ऊर्ध्वाधर घटक इसको बोलते हैं u sin थीटा, ठीक है। और u sin थीटा का मान अलग अलग होता है, ठीक है। जहाँ से हम फेंकते हैं तो u sin थीटा का मान क्या होता है, पहले बढ़ता है, पहले घटता जाता है। यहाँ से जब फेंकेंगे वस्तु को तो इसका वेग घटते जाएगा और एच मैक्सिमम पर जाने पर इसका वेग कितना हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा, ठीक है। हम किसी न किसी वेग से फेंकेंगे ना, लेकिन जब फेंकेंगे वेग से तो इसका ऊंचाई तक जाते जाते एच मैक्सिमम तक जाते जाते इसका वेगवा कम होते जाएगा, ठीक है। तो इसमें पहले क्या होता है, वेग घटता है। u sin थीटा ऊर्ध्वाधर घटक, ये ऊर्ध्वाधर घटक ही नाम को प्राप्त हो रहा है, ठीक है। ये सभी ऊर्ध्वाधर घटक है, जितना भी ऊंचाई है तो ऊंचाई ऊर्ध्वाधर घटक में आएगा, वर्टिकल मतलब घटक में आएगा। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसमें पहले ऊर्ध्वाधर घटक का मान पहले क्या होता है, u sin थीटा का मान पहले घटता है, फिर h मैक्सिमम पर जाने पर इसका मान 0 हो जाता है। और फिर यहाँ से जब नीचे उतरता है तो यहाँ पर चूँकि वेग जब बढ़ेगा, ठीक है, तो u sin थीटा का मान ऊर्ध्वाधर घटक का मान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो क्षैतिज घटक का मान दोस्तों पूरे प्रक्षेप गति में सभी जगह पर बराबर होता है, ठीक है, पहला नंबर। दूसरा नंबर कि ऊर्ध्वाधर घटक का मान पहले क्या होता है, घटता है, पहले घटता है, फिर क्या होता है, शून्य हो जाता है। कहाँ पर, तो एच मैक्सिमम पर। मैक्सिमम ऊंचाई जब जाएगा, ठीक है,
तो वहाँ पर वेग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जब जीरो हो जाएगा तो ऊर्ध्वाधर घटक का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, जीरो हो जाएगा। तो इसके बाद शून्य हो जाता है। लेकिन जब यहाँ से लौटना प्रारंभ करेगा उतरान काल में, ठीक है, तो वहाँ उसका वेग बढ़ेगा। तब वेग बढ़ेगा तो ऊर्ध्वाधर घटक का मान भी बढ़ेगा, इसीलिए इसके बाद क्या होता है दोस्तों, बढ़ता है। समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पर आप दोनों घटक के बारे में समझ गए। प्रक्षेप गति में दो घटक होते हैं, क्षैतिज घटक, ऊर्ध्वाधर घटक। क्षैतिज घटक का मान पूरे प्रक्षेप गति में एक समान रहता है सभी जगह पर, लेकिन ऊर्ध्वाधर घटक का मान क्या होता है दोस्तों, पहले घटता है, ठीक है, इसके बाद एच मैक्सिमम पर जाने पर जीरो हो जाता है, और फिर वहाँ से जब उतरता है उतरान काल में तो वहाँ पर उसका वेग बढ़ता है, तो ऊर्ध्वाधर घटक का मान क्या होता है, बढ़ता है। तो इसमें पहले घटेगा क्षैतिज घटक ऊर्ध्वाधर घटक का मान, तब शून्य होगा और तब फिर क्या होगा दोस्तों, बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो हमको पूरा उम्मीद है कि आप ऊंचाई के बारे में समझ गए होंगे, परास के बारे में समझ गए होंगे, और उड्डयन काल क्या होता है इसके बारे में समझ गए होंगे। ठीक है, ऊंचाई आपको कई जगहों पर मिलती है, लेकिन एक जगह बीच में जहां मैक्सिमम ऊंचाई होता है उसी को मान्यता इसमें दी जाती है। यानी ऊंचाई जब भी आपको पूछा जाएगा तो ध्यान रखेंगे हमेशा एच मैक्सिमम के बारे में ही बात की जाएगी। और रेंज जब भी पूछा जाएगा दोस्तों तो यहाँ से जो भी हम फेंकेंगे तो कहीं ना कहीं जाकर गिरेगा, तो वही ना रेंज होगा। तो रेंज भी इसमें क्या होता है, मैक्सिमम होता है, क्योंकि जहाँ पर वस्तु को हम फेंकेंगे जहाँ जाकर गिरेगा तो वही ना मैक्सिमम रेंज होगा। ठीक है, तो रेंज भी आपको इसमें मैक्सिमम होता है। ठीक है, रेंज घटेगा, ये नहीं कि कभी यहाँ गिरेगा कभी वहाँ गिरेगा। ठीक है, कहीं जाकर के जहाँ गिरेगा पहली दफ़ा वहीं उसका रेंज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद उड्डयन काल क्या होता है, तो जहाँ से हम फेंकते हैं और जहाँ जाकर कोई वस्तु गिरता है प्रक्षेप गति में, तो उसमें जितना समय लगता है, टाइम लगता है, उसी को उड्डयन काल कहते हैं। ठीक है, तो चढ़ने में चढ़ान काल यानी एच मैक्सिमम तक पहले चढ़ता है वस्तु, ऊंचाई पर जाता है तो इसको चढ़ान काल बोलते हैं। फिर यहाँ से लौटता है पृथ्वी पर गिरने के लिए तो उसको उतरान काल बोलते हैं। ठीक है, तो चढ़ान काल जितना T1 जितना समय लगता है उतना ही समय उसको उतरने में लगता है। अतः T1 और T2 आपस में बराबर होते हैं और दोनों का योगफल ही उड्डयन काल के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमको पूरा उम्मीद है कि आपको जितना भी अभी आपको हमने बताया सब आपको समझ में आ गया होगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे कि आपको कैसा लगा। इसके बाद तब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा फार्मूला पर, इसके बारे में चर्चा करते हैं, और तब दोस्तों इस पे जो भी आधारित न्यूमेरिकल होगा सांख्यिक प्रश्न उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग अब चलते हैं थोड़ा सा तो दोस्तों अब चलते हैं एच निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो एच हमने जब भी बताया कि हाइट के बारे में जब चर्चा होगी तो इसमें एच मैक्सिमम के बारे में चर्चा होगी। तो एच मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अब बटा में 2g। ठीक है, ये आपको हाइट निकालने का फॉर्मूला है। हमने बताया कि हाइट जब भी पूछा जाएगा तो एक ही जगह पर हाइट को मानना है जहाँ मैक्सिमम हाइट होगा। इसके बाद आर मैक्सिमम, ठीक है, आर मैक्सिमम जब भी आपको रेंज पूछा जाएगा तो जहाँ वस्तु गिरेगी पृथ्वी की सतह पर वही ना अधिकतम रेंज होगा। तो आर मैक्सिमम का सूत्र होता है या आर का फॉर्मूला कह सकते हैं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अब बटा में जी। ठीक है, इसके बाद उड्डयन काल टी बराबर क्या होता है दोस्तों, तो ये होता है 2u साइन थीटा अब बटा में जी। तो अब इसको याद कैसे करेंगे दोस्तों, ठीक है, बड़ी बात है इसको याद रखना। अब प्लस ये भी इसमें समझना है कि थीटा का वैल्यू कितना होता है ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो एच मैक्सिमम, तो जब एच मैक्सिमम है इसमें तो सबको मैक्सिमम कर देना है, यानी यू स्क्वायर में है, साइन स्क्वायर में है और जी के पहले भी 2 आया है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सब में मैक्सिमम कर देना है। एच मैक्सिमम में क्या होगा कि सब मैक्सिमम होगा, यू भी मैक्सिमम होगा, साइन स्क्वायर भी होगा, 2g भी होगा। ठीक है, इसको ऐसे आप याद रखेंगे, इसमें सब चीज़ मैक्सिमम होगा। ठीक, इसके बाद आर मैक्सिमम में क्या होगा, यू स्क्वायर करेंगे और साइन 2 थीटा यहाँ पर करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जी रखेंगे। जब ऊपर 2 हो गया तो नीचे जी नहीं होगा, इसमें ऊपर 2 नहीं था इसमें नीचे 2 आ गया, इसमें ऊपर 2 है तो नीचे 2 नहीं होगा। यानी आर मैक्सिमम का जब भी निकालना होगा तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा में जी, ऐसे याद रखना होगा। और आपको टाइम निकालना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट उड्डयन काल। तो उड्डयन काल आप कैसे निकालेंगे दोस्तों, ठीक है, तो इसमें सबको टी माने टाइम और टी से 2 कर देना है सबको,
टूअर का मतलब क्या हो गया, ये टू है, ये यू है, न स्क्वायर में है न कुछ है। यहाँ साइन भी क्या है, टूअर है, यानी इसमें भी स्क्वायर पे स्क्वायर नहीं है। और जी भी क्या है, जी के पहले भी टू वगैरह नहीं लगा है। तो इसमें सबको सिंपल कर देना है, ठीक है दोस्तों। इसमें टी वाला में सबको सिंपल कर देना है, कोई स्क्वायर नहीं होगा इसमें। टू लिखना है, यू लिखना है, साइन थीटा लिखना है, बटा में जी लिख देना है, ठीक है। एच मैक्सिमम में सबको मैक्सिमम कर देना है, यू स्क्वायर कर देंगे, साइन का भी स्क्वायर कर देंगे, जी के पहले टू लगा देंगे, सबको मैक्सिमम कर देंगे, याद रखिएगा ऐसे। आर मैक्सिमम में क्या ध्यान देना है कि यहाँ साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर टू थीटा रख देना है। और जब वहाँ पर टू रख दिए तो नीचे क्या करेंगे, जी का मान, यहाँ टू जी नहीं रखेंगे, केवल जी रखेंगे। और टी वाला में क्या कर देना है कि सबको सिंपल कर देना है, यानी यहाँ पर सबसे ज़्यादा श्रृंगार हुआ है, यहाँ पर उससे कम श्रृंगार है, और यहाँ सिंपल वे है, ठीक है। ऐसे आप इसको याद रखेंगे। और दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं साइन टू थीटा, तो साइन टू थीटा का भी फॉर्मूला होता है टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है दोस्तों। जहाँ भी कहीं कहीं आपको ज़रूरत पड़ेगी साइन टू थीटा की, तो वहाँ पर टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है। लेकिन ऐसे यदि थीटा का मान दिया रहेगा, जैसे थीटा का मान आपको 30 डिग्री दे दिया, ठीक है, तो साइन टू थीटा रखना है तो 2 इंटू 30 डिग्री। तो अब यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर गलती क्या लड़के कर देते हैं कि यहाँ 30 डिग्री थीटा का तो मान रखते हैं, लेकिन 30 डिग्री का मान यहीं पर रख कर के 2 से कटा देते हैं, जो कि वो फॉर्मेट गलत आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जब भी आपको रखना है तो 2 से गुणा करके, यानी साइन 60, यहाँ पर साइन 60 डिग्री का वैल्यू रखेंगे, तब आपका सवाल या न्यूमेरिकल आपका सही बनेगा, ठीक है दोस्तों। ऐसा नहीं कि 30 डिग्री का वैल्यू रख देंगे, थीटा का वैल्यू, और तब 2 से कटाएंगे, तो उस स्थिति में आपका गलत फॉर्मेट हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, साइन 2 थीटा जब भी पूछेगा, यदि थीटा का मान नहीं दिया हुआ है, आपको फॉर्मूला इसके जगह पर रखना है, तो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा रखेंगे। यदि फॉर्मूला आपको नहीं रखना है, थीटा का मान दे दिया है 30 डिग्री, 15 डिग्री, 45 डिग्री जो भी है, थीटा का मान यदि दे दिया, तो आप ध्यान रखिएगा कि 2 इंटू थीटा डिग्री का जब मान यहाँ पर रखिएगा थीटा डिग्री, तो यहाँ पर पहले थीटा डिग्री का मान रख करके 2 से हल नहीं कीजिएगा, पहले उसको 2 से गुणा करके तब उतना जितना थीटा डिग्री आएगा उसका वैल्यू रखना होगा, ठीक है दोस्तों। तो हमको पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा इतना आपको। इसके बाद जैसा कि हमने बताया कि चढ़ान काल क्या होता है, तो चढ़ान काल में क्या होता है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक चढ़ा और एक यहाँ से यहाँ तक चढ़ा, ये T1 हो गया और ये T2 हो गया, तो दोनों के योग को हम उड़यन काल कहते हैं, ठीक है। तो केवल यदि चढ़ान काल के बारे में पूछा जाएगा, और चाहे केवल उतरान काल का, दोनों आपस में बराबर होगा। जितना समय उसको एच मैक्सिमम तक चढ़ने में लगेगा, उतना ही समय उसको क्या होगा, उतरने में भी लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि T1 बराबर T2, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो ये क्या है, पूरा समय का आधा न है, जितना भी उड़यन काल यहाँ से इसको यहाँ तक जाने में जितना समय लग रहा है, इसका यहाँ तक आधा न समय है, चढ़ान काल और उतरान काल, ठीक है। तो इसीलिए 2u साइन थीटा बटा में जी से क्या करेंगे, 2 से भागा दे देंगे, तो 2 से भागा दे देंगे तो आपका चढ़ान काल का वैल्यू हो जाएगा या उतरान काल का वैल्यू हो जाएगा। तो T1 बराबर T2, अब बराबर क्या हो जाएगा, इसका आधा करेंगे तो u साइन थीटा, अब बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों, जी हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ 2 रखेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए आपका चढ़ान काल या उतरान काल बराबर क्या प्राप्त होगा, u साइन थीटा बटा में जी। तो आप जो है ये 3 फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है, आर मैक्सिमम का, एच मैक्सिमम का, टाइम ऑफ फ्लाइट का, उतरान काल या चढ़ान काल का, ठीक है दोस्तों। अब इसमें आपको थ्योरी में जैसा कि हमने बताया, अब यहाँ पर थोड़ा सा और हम लोग समझ लेते हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा हम लोग चढ़ते हैं कि यदि आपको प्रश्न इसमें से कैसे आते हैं, तो थ्योरी से 3 प्रश्न बनते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। पहला जैसा कि हमने बताया कि इसका प्रक्षेप का पथ कैसा होता है, ठीक है दोस्तों, तो परवलयाकार, इसको पैराबोलिक कहते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा करता है थ्योरी से कि किसी वस्तु को कितना डिग्री के कोण से हम फेंकेंगे कि वो अधिकतम रेंज प्राप्त करेगा, अधिकतम परास प्राप्त होगा, यानी बैट्समैन कितना डिग्री के कोण से यदि गेंद को हिट करेगा कि सबसे लॉन्ग 6 जाएगा उसका। तो अधिकतम आर मैक्सिमम के लिए क्या करना होता है दोस्तों कि वस्तु को 45 डिग्री के कोण से प्रक्षेपित किया जाता है, फेंका जाता है, ठीक है।
और अधिकतम ऊंचाई यदि निकालना होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं एच मैक्सिमम, तो एच मैक्सिमम के लिए आप देख रहे हैं कि कितना डिग्री का कोण बनना है, 90 डिग्री का ना, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जहां भी एच मैक्सिमम होगा, यानी हम किसी वस्तु को फेंकते हैं ऊपर की ओर, ठीक है, प्रक्षेप गति में, तो एच मैक्सिमम यानी अधिकतम ऊंचाई तक जाएगा तो कितना डिग्री के कोण से फेंकेंगे तो जाएगा, तो आपका आंसर होगा दोस्तों 90 डिग्री, ठीक है। क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तो ये तीन जो प्रश्न हैं अति महत्वपूर्ण है, थ्योरी से केवल आते हैं कि आप में मतलब प्रक्षेप गति में, प्रोजेक्टाइल मोशन में प्रक्षेप का पथ कैसा होता है, तो परवलयाकार होता है या अर्धवृत्ताकार कह सकते हैं या वृत्त का चाप कह सकते हैं। आर मैक्सिमम यानी किसी वस्तु को कितना डिग्री के कोण से प्रक्षेपित किया जाए कि वो अधिकतम परास प्राप्त करे, अधिकतम रेंज प्राप्त करे, तो उसका आंसर होगा 45 डिग्री। इसके बाद किसी वस्तु को कितना डिग्री के कोण से प्रक्षेपित किया जाना चाहिए कि वह अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करे, ठीक है, तो उसका आंसर होगा 90 डिग्री, ठीक है दोस्तों। तो इतना आप समझ गए होंगे, आप स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। इसके बाद अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई हम लोग करते हैं कि जैसा कि हमने एच मैक्सिमम का आपको फॉर्मूला रखा कि सबको क्या कर देना है, एच मैक्सिमम में सबको अधिकतम कर देना है, यू स्क्वायर कर देंगे, साइन स्क्वायर कर देंगे थीटा अब बटा में 2g। तो एच मैक्सिमम जैसा कि हमने बताया कि जब भी हाइट के बारे में बात होगी तो एच मैक्सिमम की ही बात होगी, ठीक है। तो एच मैक्सिमम में क्या करेंगे, हमने अभी बताया कि एच मैक्सिमम कब होगा, जब ये एंगल आपका 90 डिग्री का होगा तब। तो यहाँ थीटा के जगह पर दोस्तों क्या रखेंगे, साइन स्क्वायर 90 डिग्री अब बटा में 2g, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या हो गया, यू स्क्वायर इंटू साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, ठीक है, और इसके बाद बटा में 2g। तो यहाँ पर एच मैक्सिमम का और शॉर्टकट फॉर्मूला आपको प्राप्त हो गया, यू स्क्वायर बटा में 2g, ठीक है। इसको आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि आपका एच मैक्सिमम जब भी निकालने के लिए आएगा और जब भी पूछा जाएगा तो एच मैक्सिमम ही पूछा जाएगा, बाकी ऊंचाइयों के बारे में तो आपसे नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ऊंचाई बहुत सारा हो सकता है, इसमें यहाँ से यहाँ तक सब ऊंचाई है। तो जब भी आपको ऊंचाई पूछेगा तो एच मैक्सिमम, और एच मैक्सिमम होगा तो थीटा का मान हमेशा 90 डिग्री रखेंगे, ठीक है, और 90 डिग्री हमेशा रखेंगे। तो इसका शॉर्टकट आपका फॉर्मूला प्राप्त हो गया, एच मैक्सिमम बराबर यू स्क्वायर बटा में 2g, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका हो गया। अब उसी प्रकार से आर मैक्सिमम के बारे में यदि चर्चा की जाए, आर मैक्सिमम, ठीक है, तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, आर मैक्सिमम का यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा में जी, ठीक है। तो हम जानते हैं दोस्तों कि जब भी हमको रेंज मैक्सिमम निकालना होगा तो थीटा का मान कितना रखना होगा, 45 डिग्री, ठीक है। तो यू स्क्वायर और साइन क्या होगा, साइन 2 इंटू 45 डिग्री अब बटा में जी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 45 डिग्री का यहाँ वैल्यू नहीं रखना है, जैसा कि हमने बताया आपको 45 गुना के 90 डिग्री हो जाएगा ना, तो यू स्क्वायर साइन 90 डिग्री हो जाएगा अब बटा में जी हो जाएगा। और साइन 90 का मान कितना होता है दोस्तों, 1 होता है, ठीक है। इसीलिए आपको आर मैक्सिमम बराबर यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा, आर मैक्सिमम बराबर हो जाएगा, ऊपर में केवल यू स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो आर मैक्सिमम बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर अब बटा में जी। तो ये आपका फॉर्मूला प्राप्त हो गया, ये आपका शॉर्टकट फॉर्मूला हो गया आर मैक्सिमम के लिए, ठीक है, क्योंकि आर मैक्सिमम जब भी होगा तो 45 डिग्री हम वैल्यू रखेंगे। अब 45 डिग्री की वैल्यू रखने पर हमको क्या प्राप्त हो गया, आर मैक्सिमम यू स्क्वायर बटा में जी। एच मैक्सिमम हमेशा ही निकालना होगा, एच मैक्सिमम, तो उसके लिए थीटा का मान हमेशा 90 डिग्री ही रखेंगे, इसीलिए एच मैक्सिमम का आपका फॉर्मूला आ गया यू स्क्वायर बटा में 2g, ठीक है। तो कहने का मतलब एच मैक्सिमम और आर मैक्सिमम दोनों में रिलेशन क्या है, थोड़ा सा हम लोग समझेंगे, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि एच मैक्सिमम और आर मैक्सिमम में रिलेशन क्या है। एच मैक्सिमम व आर मैक्सिमम में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि एच बराबर आ गया आपको यू स्क्वायर बटा में 2g, ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हैं एच बराबर 1 बटा में 2 इंटू यू स्क्वायर बटा में जी, ठीक है। यू स्क्वायर बटा में जी आपका यहाँ पर आ गया आर मैक्सिमम, जैसा कि देख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एच बराबर हो जाएगा आर मैक्सिमम बटा में
2 होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर इसके जगह पर हम क्या रख दिए, आर मैक्सिमम रख दिए, क्योंकि आर मैक्सिमम कहीं इतना वैल्यू है। इसीलिए आपका फाइनली रिजल्ट क्या आया कि एच आर मैक्सिमम क्या होता है दोस्तों, आर मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू एच। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि हम किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकते हैं। ठीक है, तो यदि ऊपर की ओर फेंकेंगे तो जितना अधिकतम ऊंचाई पर जाएगा, यदि उसको हम क्षैतिज में फेंकें तो वो कितना दूरी प्राप्त करेगा, तो हमेशा जो दूरी होगा वो ऊंचाई का क्या होगा दोस्तों, दुगुना होगा। यदि हम ऊंचाई एच मैक्सिमम और आर मैक्सिमम में रिलेशन यदि देखा जाए तो आर बराबर 2h होता है। क्या होता है, आर बराबर 2h। यही आपका रिलेशन होता है आर मैक्सिमम और एच मैक्सिमम में। ठीक है, तो हमको पूरा उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तब यहाँ से जो है हम आपको न्यूमेरिकल के लिए तैयार कर दिए पूरी तरह से। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से न्यूमेरिकल के बारे में देखते हैं। कुछ 8-10 न्यूमेरिकल है जिसको हम लोग समझ लेते हैं, बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग न्यूमेरिकल पर चलते हैं। अब दोस्तों न्यूमेरिकल बनाने से पहले एक बात ध्यान में रखना है कि आपको थीटा का वैल्यू पता होना चाहिए। तो थोड़ा सा हम थीटा का वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो इसमें ज़्यादातर साइन का ही यूज होता है। तो 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 0 का मान 0, इसका मान 1/2, इसका मान 1/√2, इसका मान √3/2 और इसका मान होता है 90 डिग्री का मान 1 होता है। ठीक है, तो इतना से हमारा काम चल जाएगा। अब हम लोग जो है आते हैं प्रश्न पर, न्यूमेरिकल पर, और एक एक न्यूमेरिकल के बारे में देखते जाएंगे और बनाते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग न्यूमेरिकल पर अब डायरेक्ट चलते हैं। इसमें जैसा कि आपको पहला न्यूमेरिकल आ गया, ठीक है, इसमें पहला न्यूमेरिकल आपको दिया है कि अगर किसी वस्तु को 30 डिग्री के कोण पर 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रक्षेपित किया जाता है तो उसका परास क्या होगा। ठीक है, यानी थीटा का मान दे दिया है दोस्तों कितना, 30 डिग्री। ठीक है, यू का मान कितना दे दिया, 20 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो आर बराबर व्हाट पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखते हैं थीटा का मान 30 डिग्री रखना है। ठीक है, आर तो निकालना है लेकिन 30 डिग्री पर कितना दूर जाएगा वो। ठीक है, 45 डिग्री पर तो सबसे अधिकतम जाता है, लेकिन 30 डिग्री पर कितना जाएगा। तो आर निकालने के लिए क्या करते हैं, आर का चूँकि फॉर्मूला होता है कि आर बराबर होता है u² साइन 2 थीटा आप बटा में जी। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। u का मान कितना दिया है दोस्तों, 20 दिया है, तो यहाँ 20 स्क्वायर न करके 20 × 20 हमने लिख दिया, इंटू साइन 2 इंटू थीटा का मान कितना दिया है दोस्तों, 30 डिग्री। तो यहाँ पर 30 डिग्री रख देंगे। ठीक है, अब बटा में जी का मान यहाँ पर 10 रख देना है। अभी जितना हम बनाएंगे तो जी का मान 10 रख देंगे, लेकिन आपको एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो जी का मान 9.8 रखना होगा। ठीक है, या आपको ब्रैकेट में दिया रहेगा यदि 10 तो 10 रख देना होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर बनाएंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आपको 20 दूना के 40 प्राप्त हो जाएगा, इंटू ये साइन 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, साइन 60 डिग्री, तो यहाँ पर 40 इंटू साइन 60 डिग्री का वैल्यू यहाँ पर देख लीजिए कितना है, √3/2। ठीक है, तो √3/2 आप कर देंगे, तो यहाँ ये 20 दूना के 40 हो जाएगा, 20 बार में कटेगा, तब 20√3 इतना आपको आ जाएगा मीटर रेंज आ जाएगा। यदि 30 डिग्री के कोण से हम लोग फेंकते हैं, ठीक है, 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, तो वह वस्तु कितना परास तक जाएगी, उसका रेंज कितना होगा दोस्तों, तब 20√3 आ गया। ठीक है, नॉन ऑफ दीज होगा। ठीक है, आपको किसी भी ऑप्शन में नहीं मिल रहा है 20√3, इसमें है तो 10√2 है, इसमें 15√3 है, इसमें 20√2 है। ठीक है दोस्तों, और साइन 30 दूना के 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। ठीक है, और √3/2 होता है तो 20 दूना के 40 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 20√3 आना चाहिए, लेकिन आपको किसी भी ऑप्शन में 20√3 दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद दूसरा प्रश्न में हम लोग देखते हैं।
अब दूसरा प्रश्न आपके सामने आ गया दोस्तों कि अगर प्रक्षेप गति में परास का मान महत्तम ऊंचाई के 4 गुने के बराबर हो तो प्रक्षेपण कोण का मान कितना होगा। ठीक है दोस्तों, यानी यहाँ पर आपको जैसे जैसे कर रहा है वैसे वैसे कर देना है। अगर प्रक्षेप गति में परास का मान यानी आर जो है आर वो क्या है तो महत्तम ऊंचाई के 4 गुने के बराबर है, यानी एच का क्या है 4 गुना है। तो जब एच का 4 गुना है आर तो प्रक्षेपण कोण का मान क्या होगा, थीटा डिग्री का मान क्या होगा, यानी किस कोण से हम फेंकेंगे कि जो रेंज होगा ऊंचाई के 4 गुने के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, तो आर का फॉर्मूला रखेंगे पहले, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अब बटा में क्या हो जाएगा जी, और यहाँ पर 4 गुणे एच मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अब बटा में 2g। ठीक है, तो आपको g से g कैंसिल हो जाएगा, है 2 दूना के 4 हो जाएगा, u से u कैंसिल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब इधर क्या बचेगा साइन 2 थीटा, और साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, तो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा होता है। ठीक है, अब बराबर इधर क्या बचेगा तो 2 बचा यहाँ पर, आई साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 साइन थीटा से 2 साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, इधर आपको बचेगा कोस थीटा। ठीक है, और ये साइन थीटा गुणा में है तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा बटा में साइन थीटा, अब बराबर इधर कुछ नहीं बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, तो कोस थीटा बटा में साइन थीटा, ये कोड थीटा का वैल्यू होता है कोड थीटा, तो कोड थीटा बराबर 1। तो यहाँ थीटा डिग्री, यहाँ थीटा का मान कितना डिग्री हम लोग रखेंगे कोड का मान कि 1 आ जाएगा। ठीक है, तो कोड 45 डिग्री का मान जो होता है दोस्तों 1 होता है। ठीक है, इसीलिए थीटा का मान यहाँ पर 45 डिग्री रखते हैं तो कोण 45 डिग्री का मान 1 आ जाता है। इसीलिए आपका यहाँ से आंसर मिल गया कि जब महत्तम ऊंचाई के 4 गुने के बराबर होगा रेंज तो हम लोग किस कोण से फेंकेंगे तो 45 डिग्री के कोण से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। आप समझ गए होंगे, आप स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। तो इसमें दोस्तों दिया है कि एक कोण का परास, यहाँ पर है कि एक कोण का परास जब क्षैतिज से 15 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है तो 3 किलोमीटर है। यदि उसे क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया जाए तो उस कोण का परास क्या होगा, यानी R15 डिग्री पर फेंका जा रहा है। ठीक है, तो कितना है 3 किलोमीटर है, तो R का मान कितना होता है फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अब बटा में जी, इतना होता है ना। तो R15 पर फेंक रहे हैं तो 3 किलोमीटर है रेंज, कितना है 3 किलोमीटर है। 15 डिग्री के कोण पर फेंकने पर आपका रेंज 3 किलोमीटर आ रहा है, तो 45 डिग्री के कोण से फेंकेंगे तो कितना आएगा। तब ऐसा नहीं कर देना है कि 15 या 45 तीत लिया कि 9 तो 9 किलोमीटर हो जाएगा तो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं कभी निकालना है। आपको जैसे फॉर्मूला वैसे वैसे निकालना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यू स्क्वायर और साइन 2 इंटू थीटा का मान 15 डिग्री रखना है क्योंकि 15 डिग्री पर 3 किलोमीटर जा रहा है, अब बटा में जी। ठीक है, अब 3 आ गया, अब बराबर यू स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा साइन 15 दूना के 30 डिग्री। ठीक है, अब बटा में जी, और 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, तो 1/2 होता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो 3 बराबर यू स्क्वायर अब बटा में जी, और यहाँ गुणा साइन 30 का मान 1/2 होगा। ठीक है, तो आप इसको यू स्क्वायर बटा में जी 2 इधर से गुणा कर देंगे 3 से, तो कितना हो जाएगा 3 दूना के 6, और यू स्क्वायर बटा में जी जैसा कि हम जानते हैं कि R 45 डिग्री का मान निकालते हैं, R मैक्सिमम का मान। ठीक है, R मैक्सिमम कह सकते हैं या R 45 डिग्री का मान निकालते हैं तो हमने यू स्क्वायर बटा में जी आता है। ठीक है, तो आपको यू स्क्वायर बटा में जी बराबर 6 ही गया, हमको 45 डिग्री के कोण पर निकालना है
कि 45 डिग्री के कोण पर फेंकेंगे तो उसका रेंज कितना होगा। तो U² बटा में G बराबर 6 आ गया। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 6 किलोमीटर। ठीक है, आपका यहाँ से आंसर कितना आ गया दोस्तों, 6 किलोमीटर। तो आपका सही आंसर इसमें बी है, 6 किलोमीटर। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बिल्कुल ही आसान तरीका से बनाना है, केवल जैसे जैसे प्रश्न कर रहा है वैसे वैसे फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपका है कि यदि चढ़ान काल का मान 4 सेकेंड है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि यहाँ T1 का मान कितना दे दिया, 4 सेकेंड। ठीक है, तो महत्तम ऊंचाई का मान कितना होगा, H मैक्सिमम बराबर वाट। यानी कहने का मतलब है कि कोई वस्तु प्रक्षेप गति कर रहा है तो यहाँ से ऐसे करेगा ना, तो यहाँ तक इसको चढ़ान काल तक, यानी कहने का मतलब दोस्तों है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको 4 सेकेंड का समय लग रहा है। तो ये ऊंचाई कितना तक गया होगा, यही हाइट आपका निकालना है, H बराबर वाट। ठीक है, आपको यहाँ से यहाँ तक चढ़ान काल का मान दे दिया है 4 सेकेंड की, 4 सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक चढ़ गया, यानी मैक्सिमम ऊंचाई तक चला गया। तो कितना मैक्सिमम ऊंचाइया होगा उसका, यही आपको हाइट निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले चढ़ान काल का मान दिया है तो T1 बराबर क्या होता है दोस्तों, U sin थीटा अब बटा में G। क्या होता है, U sin थीटा बटा में G ना। और T1 का मान, चढ़ान काल का मान कितना दे दिया दोस्तों, 4 सेकेंड, तो बराबर 4 रखेंगे। ठीक है, हम जानते हैं कि महत्तम ऊंचाई तक जाएगा तो यहाँ थीटा डिग्री का मान कितना होगा, 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा। तो U हो जाएगा इंटू साइन 90 डिग्री हो जाएगा, कितना होगा, साइन 90 डिग्री। अब बटा में G का मान कितना रख लेंगे दोस्तों, 10 रख लेंगे। ठीक है, कितना रख लेंगे, 10। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। ठीक है, तो 4 बराबर U इंटू 1 बटा में 10 हो जाएगा। तो यहाँ से U बराबर आपका निकल गया 40 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पर U का मान निकला है। ठीक है, तो हमको H मैक्सिमम निकालना है। ठीक, तो H मैक्सिमम के लिए क्या फॉर्मूला हमने शॉर्टकट बताया था कि H मैक्सिमम बराबर क्या होता है दोस्तों, U² बटा में 2G। ठीक है, तो U का मान कितना है दोस्तों, तो यहाँ पर आ गया जैसा कि आप देख रहे हैं 40। ठीक है, तो 40 गुणे 40 आप बटा में 2 इंटू G का मान हमको 10 रख लेना है, 10 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, है 2 दूनी के 4 हो जाएगा। तो ये 40 दुना कितना हो जाएगा दोस्तों, 80। तो 80 मीटर, यानी यहाँ पर जो इसका ऊंचाई होगा, यदि 4 सेकेंड में यहाँ तक पहुँचा तो अधिकतम उसका ऊंचाई कितना होगा दोस्तों, 80 मीटर, जो कि आपको ऑप्शन ए में मिल रहा है। इसीलिए आपका सही आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बिल्कुल ही जैसे जैसे बोला जा रहा है सिर्फ वैसे वैसे बनाते जाना है। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि प्रक्षेप गति में अगर किसी वस्तु को 20 मीटर प्रति सेकेंड के प्रारंभिक वेग से प्रक्षेपित किया जाता है तो 30 डिग्री के कोण पर महत्तम बिंदु पर उसका वेग कितना होगा। ठीक है, यानी प्रक्षेपित किया जाता है कितना डिग्री कोण से, 20 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि यहाँ से इसको 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंका गया। ठीक है, प्रक्षेपित किया जाता है और इसका एंगल कितना दिया है, 30 डिग्री, 30 डिग्री के कोण पर। तो ये महत्तम बिंदु पर, यानी यहाँ तक जब गिरेगा तो इसका रेंज कितना होगा, बात समझ में आ रहा है, इसका रेंज कितना होगा, यानी यहाँ पर गिरेगा तो कौने वेग से गिरेगा, यहाँ पर वेग निकालना है। यानी यहाँ पर महत्तम बिंदु पर उसका वेग क्या होगा, तो महत्तम बिंदु का मतलब यहाँ पर हाइट के बारे में नहीं कहा जा रहा है, यहाँ पर जो गिरेगा मैक्सिमम रेंज पर, तो यहाँ पर इसका वेग क्या होगा, क्योंकि यहाँ तक चढ़ता है कोई वस्तु चढ़ान काल में तो इसका वेग घटता जाता है, यहाँ से वेग घटेगा। ठीक है, अब वेग घटने के बाद यहाँ से जब गिरेगा तो इसका वेगवा बढ़ते जाएगा ना, तो यहाँ पर सबसे अधिकतम वेग न होगा। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि ये क्षैतिज घटक है और क्षैतिज घटक पर क्या होता है, सभी जगह पर मान एक समान होता है। तो इसके लिए हमने बताया था आपको फॉर्मूला U cos थीटा रखते हैं क्षैतिज घटक के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या रखना है, U का मान U रखेंगे, मतलब 20 मीटर प्रति सेकेंड दिया है, यहाँ U का मान कितना दिया है, 20 मीटर प्रति सेकेंड, और थीटा का मान कितना दे दिया है, 30 डिग्री। ठीक है,
तो कहने का मतलब है कि यहाँ से फेंक रहे हैं हम 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से 30 डिग्री के कोण पर, तो यहाँ कौन वेग से गिरेगा। तो वहाँ वेग निकालने के लिए यू कोस थीटा वाला फॉर्मूला लगा देंगे, क्षैतिज घटक वाला। तो यू का मान 20 दे दिया इंटू कोस 30 डिग्री, ठीक है। और कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, तो आपका होता है 20 इंटू 1/में √3/2 होता है, ठीक है। कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। तो ये 2 दहाई कितना हो गया 10। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 10√3, यानी इतना मीटर प्रति सेकेंड के वेग से वो क्या होगा, यहाँ पर वो गिरेगा। इसीलिए आपका सही आंसर आप में बी होगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि जब एक कण को किसी प्रारंभिक वेग से प्रक्षेपित किया जाता है तो वो 100 मीटर की दूरी तय करता है। तो उसी तल में जब इसे दोगुने वेग से प्रक्षेपित किया जाएगा तो उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, ठीक है। जानते हैं दोस्तों कि आर मैक्सिमम बराबर होता है u²/g, ठीक है। और u का मान यहाँ पर आर मैक्सिमम कितना है 100, तो 100 बराबर u²/g है, ठीक है। 100 बराबर क्या हो गया u²/g। तो इसमें 100 बराबर u²/g का मान 10 रख देंगे, ठीक है। तो u² बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1000 हो जाएगा ना u² बराबर। लेकिन जब वेग को दुगना करते हैं, ठीक है, तो वो कितना जाएगा, रेंज उसका कितना होगा। ऐसे तो 100 मीटर है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, तो u² यानी 2u का स्क्वायर करेंगे आप बटा में g, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 हो जाएगा, u का स्क्वायर u² हो जाएगा, अब बटा में g हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4 गुणे u² का मान यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं आप 1000 आया हुआ है, तो 1000 रख देंगे। अब बटा में g का मान कितना 10 रखना है ना। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, इधर 100 बचेगा, इधर 4। तो 100 में 4 का गुणा करेंगे दोस्तों 400 हो जाएगा, ठीक है। तो 400 मीटर हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ऑप्शन सी में आपका आंसर है, ठीक है। तो जब एक कण को प्रारंभिक वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, जितना उसका प्रारंभिक वेग होगा, तो उस तल में तो 100 मीटर की दूरी तय करता है। तो आर मैक्सिमम बराबर होता है u²/g बराबर 100 आ गया आर मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ से u का मान 1000 आ गया, ठीक है। अब वेग को हमने दुगना किया, तो u से वेग से फेंक रहे थे, अब 2u वेग से फेंकेंगे तब ना दुगना होगा। तो 2u का स्क्वायर करेंगे बटा में g, तो 2 का भी स्क्वायर करेंगे 4, यहाँ u² बटा में g, यहाँ 4 यहाँ u² का वैल्यू कितना आया दोस्तों 1000 हमने रख दिया, यहाँ g का वैल्यू 10 रख दिया। इसको सोल्व किए तो 400 मीटर आ गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि एक लड़का एक भाला को 50 मीटर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंक सकता है, तो वह कितनी अधिकतम क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है, ठीक है। तो ऐसा जब भी प्रश्न आएगा तो आपको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम जानते हैं कि आर मैक्सिमम बराबर होता है 2 × h मैक्सिमम, यानी किसी वस्तु को हम जितना रेंज में फेंकते हैं ना तो ऊंचाई का दुगुना होता है, ठीक है। तो ऊपर की ओर फेंक सकता है 50 मीटर, तो ऐसे फेंकेगा, ठीक है, क्षैतिज दिशा में, तो कितना मीटर तक जाएगा। तो रिलेशन आर में और एच में होता है, आर बराबर 2h होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऊंचाई दिया है कितना 50, तो 2 × क्या हो जाएगा दोस्तों 50 हो जाएगा। तब 50 गुना के 100 हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा 100 मीटर, ठीक है। तो ऐसा प्रश्न जब भी आता है तो यहाँ पर कुछ सेंस का भी आप प्रयोग करें, ये नहीं कि आप सभी जगहों पर आप फॉर्मूला ही लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि आर और एच में क्या संबंध है, मैक्सिमम जब दोनों बात आएगी तो आर बराबर 2h हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप 100 मीटर ऐसे ही आंसर मार देंगे, इसको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 गेंदें क्षैतिज से 30 डिग्री तथा 60 डिग्री दिशाओं में एक ही बिंदु से प्रक्षेपित की जाती हैं, तो दोनों गेंदें एक ही ऊंचाई तक जाती हैं, तो उनके प्रक्षेपण वेगों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। यानी आपका ऊंचाई जो है सेम है, दोनों एक ही ऊंचाई पर जाती है, जैसा कि यहाँ पर आप लिखा हुआ है, ऊंचाई दोनों का सेम है, लेकिन अलग अलग डिग्री से फेंका जा रहा है, डिग्री का मान अलग है। यानी 30 डिग्री से फेंका जा रहा है एक वस्तु को, गेंद को, एक गेंद को फेंका जा रहा है 60 डिग्री के कोण पर, ठीक है। तो दोनों एक ही ऊंचाई पर जाती है, ऊंचाई सेम है,
तो उसके बेगों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो यानी H1 मान लेते हैं 30 डिग्री वाला ऊंचाई, और उसको H2 मान लेते हैं, और दोनों का क्या है, ऊंचाई बराबर है। तो जब दोनों का ऊंचाई बराबर है तब क्या होगा, तो पहले H1 का फॉर्मूला हम लोग रखते हैं, तो क्या होता है U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अब बटा में 2G, सब मैक्सिमम करेंगे ना इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें हो जाएगा U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ थीटा 1 हम रख सकते हैं, यहाँ थीटा 2 रख सकते हैं, यहाँ पर U1 रख सकते हैं, यहाँ पर U2 रख सकते हैं, अब बटा में 2G, ठीक है। तो यहाँ से 2G से 2G कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब क्या होगा, इधर U1 का स्क्वायर इसको इधर लाएंगे क्योंकि बेगों का ही अनुपात यहाँ पर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर U2 का स्क्वायर अब बराबर इधर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा 2 है, अब बटा में ये वाला जाएगा तो नीचे चला जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 1, ठीक है। तो अब यहाँ पर थीटा का वैल्यू हम रखते हैं, तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, साइन थीटा 1 का मान कितना दिया है, थीटा 1 का मान दिया है 30 डिग्री, और थीटा 2 का मान कितना दिया है 60 डिग्री, ठीक है। तो दोस्तों फिर इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा 2 है, यहाँ थीटा 2 है, यानी थीटा 2 का वैल्यू रखना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको हो जाएगा U1 का स्क्वायर बटा में U2 का स्क्वायर, अब बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। अब बटा में नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पर थीटा 1 है, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर क्या निकालेंगे कि U1 का स्क्वायर बटा में U2 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर तो साइन 60 का होता है मान √3 बटा में 2, इसका स्क्वायर कर देंगे, अब बटा में साइन 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा में 2, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो अब आपको क्या प्राप्त हो गया, U1 का स्क्वायर बटा में U2 का स्क्वायर बराबर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 3 बटा में 2 गुणे नीचे वाला 2 ऊपर चला जाएगा 2 बटा में 1, तो ऊपर से ऊपर ये 2 कट गया ना, ठीक है। तो ऊपर 3 बचा, नीचे 1 बचा। अब यहाँ पर चूंकि U स्क्वायर में ऊपर नीचे, तो U1 बटा में U2 निकालेंगे, तो इसको वर्ग में करेंगे 3 बटा में 1 वर्ग में हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऊपर √3 हो जाएगा और नीचे 1 हो जाएगा। तो √3 अनुपात 1 इसका आंसर होगा, जैसा कि आप आंसर आप डी में देख रहे हैं, ठीक है। दोनों बेगों का अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों, √3 अनुपात 1 हो जाएगा, ठीक। तो आपको थीटा का मान क्यों रखना है, चूँकि U1 U2 का बेगों का अनुपात निकालना है, H मैक्सिमम है, इसीलिए मतलब दोनों का एक ही ऊंचाई पर जा रहा है, इसलिए दोनों का हमने क्या कर दिया, ऊंचाई को बराबर कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि क्षैतिज से 45 डिग्री पर फेंकी गई एक वस्तु के लिए अधिकतम ऊंचाई तथा क्षैतिज परास में परस्पर संबंध क्या होगा। यानी दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है थीटा का मान 45 डिग्री रखना है, 45 डिग्री पर ही R मैक्सिमम निकालना है और H मैक्सिमम निकालना है, दोनों में संबंध, ठीक है। तो हम जानते हैं कि R मैक्सिमम का मान 45 डिग्री पर, R 45 डिग्री पर मान होता है U स्क्वायर बटा में G, जैसा कि हमने पहले भी निकाल कर आपको बता दिया है। लेकिन अब दोनों में संबंध पूछा जा रहा है, तो H मैक्सिमम 45 डिग्री पर, चूंकि थीटा का मान कितना रखना है 45 डिग्री पर ही H मैक्सिमम और R मैक्सिमम में संबंध पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर H 45 डिग्री पर निकालेंगे, तो यहाँ पर हम H का फॉर्मूला होता है U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अब बटा में 2G, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, U स्क्वायर और साइन 45, ठीक है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री अब बटा में 2G, U स्क्वायर और साइन 45 डिग्री का मान होता है 1 बटा में √2, इसका स्क्वायर करेंगे अब बटा में, और बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों 2G हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर क्या बचेगा, U स्क्वायर अब बटा में 2G और इंटू 1 बटा में √2 का वर्गमूल हटाएंगे, वर्ग करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो आपको यहाँ से H 45 डिग्री का मान कितना आ गया कि U स्क्वायर बटा में 4G, ठीक है। U स्क्वायर बटा में 4G आया ना,
तो यहाँ से आप थोड़ा सा समझिएगा कि एच मैक्सिमम बराबर आपको आ गया 45 डिग्री पर यू स्क्वायर बटा में 4g। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 1 बटा में 4 इंटू यू स्क्वायर बटा में g। ठीक है, और यू स्क्वायर बटा में g जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि r मैक्सिमम होता है 45 डिग्री पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा h बराबर 1 बटा में 4 इंटू आर। ठीक है, यानी r बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 4h। यहाँ से आपका संबंध हो गया कि यदि थीटा का मान 45 डिग्री हम रखते हैं तब 45 डिग्री पर रेंज और मैक्सिमम ऊंचाई का मतलब संबंध क्या होगा, तो आपका आंसर इसमें सी होगा। ठीक है, r बराबर 4h। और दोस्तों r बराबर 2h कब आता है, ये भी हमने बताया था आपको पहले। तो r बराबर 2h कब आता है, जब r को 45 डिग्री पर रखते हैं और h को 90 डिग्री पर रखते हैं। ठीक है, दोनों का मैक्सिमम वाला निकालते हैं, तब आपका संबंध r बराबर 2h होता है। लेकिन यहाँ पर h r मैक्सिमम 45 डिग्री पर होना चाहिए, h कितना 45 डिग्री पर कितना हाइट पर जाएगा, उसका मैक्सिमम हाइट होगा, उसमें संबंध पूछा जा रहा था। ठीक है, क्षैतिज से 45 डिग्री पर फेंकी गई वस्तु के लिए अधिकतम ऊंचाई और क्षैतिज परास में पारस्परिक संबंध क्या होगा, तो 45 डिग्री पर ही दोनों का पूछा जा रहा था, इसीलिए r बराबर यहाँ पर 4h हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं कि दो वस्तुओं को समान वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, यानी यहाँ पर वेग क्या है दोस्तों, एक समान है। ठीक है, यदि एक वस्तु को क्षैतिज से 30 डिग्री यानी थीटा 1 का मान दे दिया 30 डिग्री, ठीक है, और थीटा 2 का मान दे दिया कितना 60 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर प्रक्षेपित किया जाता है तो उनकी अधिकतम ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा, यानी h1 बटा में h2 बराबर वाट, यही आपको अनुपात पूछा जा रहा है, जबकि दोनों का वेग एक समान है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊपर में हम करेंगे तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अब बटा में 2g। ठीक है, संबंध अब बटा में क्या हो जाएगा, बटा में h2 यहाँ u1 कर देंगे, जबकि दोनों का वेग तो बराबर है तो u करेंगे केवल। ठीक है, यहाँ थीटा 1 कर देते हैं और यहाँ पर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 अब बटा में 2g, तो ये 2g से 2g कट जाएगा। ठीक है, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, h1 बटा में h2 हम निकाल ही रहे हैं, तो ऊपर क्या बचेगा दोस्तों, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, अब बटा में नीचे क्या बचेगा, तो साइन स्क्वायर यहाँ थीटा 2 का वैल्यू कितना रखना है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री रखेंगे, तो यहाँ साइन 30 का मान होता है 1 बटा में 2 का स्क्वायर, अब बटा में साइन 60 का मान √3 बटा में 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ 1 बटा में 4 हो जाएगा, और गुणे इसको इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, 4 4 कट गया, तो आपका 1 बटा में 3 आ गया, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 1:1:3। ठीक है दोस्तों, तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा जैसा कि आप देख रहे हैं 1:3। ठीक है दोस्तों, तो आपका हमारा वीडियो कैसा लगा प्रक्षेप गति को लेकर के, और इससे पहले भी हमारा और सारे मोशन पर चैप्टर हमने आपको वीडियो अपलोड किया है। ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने लिंक दे दिया है, उसमें आपको वर्टिकल मोशन, इसके बाद हॉरिजॉन्टल मोशन, ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ प्रोजेक्टाइल मोशन, और आगे भी हम अगला मोशन लेकर के आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप जो है इसी तरह से हमको दुलार प्यार दीजिए और इसी तरह से आप बने रहिए। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर भी आप नए हैं, और अपने दोस्तों के बीच में आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि सब पढ़े सब बढ़े। अगले बार हम आएंगे कुछ खास मोशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।